तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्जी टीचरों की श्रृंखला में। तो आज के सेशन में सर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि सर खुद से इंग्लिश में कितने सेंटेंसेस सही बोल पाते हैं। तो आप अपने लिसनिंग स्किल्स को टेस्ट करिएगा और जो भी सर गलत सेंटेंस बोलेंगे उसको हम करेक्ट करेंगे और उसका ग्रामर साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। सो लेट मी प्ले द वीडियो फॉर यू। I would like to invite Mr. Afzal. Please come into the witness stand. Sir, my name is Mohammad Afzal. Speak loudly. Sir, my name is Mohammad Afzal Khan. जो सर ने कहा स्पीक लाउडली, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन कभी भी आप किसी सिचुएशन में किसी को कहना चाहते हैं कि थोड़ा जोर से बोलिए तो हम कहते हैं स्पीक लाउडर। लाउडर जब आपने कहा तो आपने बात कही कि जितनी आवाज अभी है आपकी इसके हिसाब से थोड़ा तेज बोलिए, तो स्पीक लाउडर। और एक कॉमन एक्सप्रेशन है, कह देते हैं स्पीक अप, स्पीक अप। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Afzal? Afzal, Mohammad Afzal. Wali Afzal. Yes, sir. Okay. Iswar Nagar Choraha. Yes, sir. Why did you go to government hospital? Sir, because, sir, I was in college. You are Indian, right? Yes, sir. Your father is Indian. Yes, sir. Because of saving your father, you killed two people. सर ने कहा बिकॉज ऑफ सेविंग योर फादर यू किल्ड टू पीपल। ये सेंटेंस एक्चुअल में ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट वे टू से दिस एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, क्योंकि इसमें फर्क है। अगर कहना चाहते हैं पिता को बचाने के लिए दो लोगों को मार दिया, तो आप कहेंगे बिकॉज यू वांटेड टू सेव योर फादर यू किल्ड टू पीपल। या फिर आप कहेंगे टू सेव योर फादर यू किल्ड टू पीपल। बिकॉज ऑफ सेविंग हम ऐसी कंडीशन में कहते हैं जहां पर हम एग्जिस्टिंग अवस्था की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि बिकॉज ऑफ द रेन आई डिडंट गो टू कॉलेज, यानी ऑलरेडी वो अवस्था मौजूद थी। बिकॉज ऑफ द रेन आई डिडंट गो टू कॉलेज, राइट। लेकिन यहां पर उसने पिता की जान बचाने के लिए मारा है, वो अवस्था पहले से नहीं थी। सो जस्ट टू सेव योर फादर यू किल टू पीपल, या फिर बिकॉज यू वांटेड टू सेव योर फादर यू किल्ड टू पीपल। अगर इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया हो कि एक्सप्रेशन और भावना कितने प्रकार से बदली है, तो ये ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट हो जाता है सेंटेंस अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं जा रहा है। तो समझ आया हो तो लाइक बटन दबाइएगा और आगे चलते हैं। No. Because you were in the speed of 150. सर ने कहा यू वर इन द स्पीड ऑफ 150, ये इनकरेक्ट है। यू वर एट द स्पीड ऑफ 150 चल जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, राइट। सो एट प्रीपोजिशन हमें यहाँ यूज करना। यू वर इन द स्पीड जो है इनकरेक्ट है, या डायरेक्ट कह दीजिए योर स्पीड वाज 150 किलोमीटर पर आवर, राइट। आगे बढ़ते हैं। And because of this speed and because of this accident, two people died. And they were couple. Shame on you, man. Shame on you. Sorry, sir. You have. But in that time, the situation is very critical, and I am. What about this situation, man? Sir, at that time, I am. What about two people have died? Do you not see that situation? डू यू नॉट सी दैट सिचुएशन हम नहीं कहते हैं एक्चुअल में, डोंट यू सी दैट सिचुएशन। तो डू यू नॉट कह देना इनकरेक्ट होता है, डोंट यू डायरेक्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। Sir, I see the situation, but that time. Arey, you could have called to the hospital. सर ने कहा यू कुड हैव कॉल्ड टू दी हॉस्पिटल इज इनकरेक्ट। यहाँ पे टू की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट कहेंगे यू शुड हैव कॉल्ड द हॉस्पिटल। अगर टू जबरदस्ती यूज करें भी थोड़ा घुमा के, तो ऐसे कहना चाहिए यू शुड हैव मेड अ कॉल टू द हॉस्पिटल, राइट। तो इतना वर्डी हो जाएगा थोड़ा सा सेंटेंस, तो डायरेक्ट कहिए यू शुड हैव कॉल्ड द हॉस्पिटल। You could have talked to somebody else. You could have sent to your friends. You could have called anywhere else. But why did you go in this speed and kill people? Sir, in that time, no one attend my call, so I am stuck somewhere. That time, I decide I have to go with. You are 150 manipulating. speed. You are manipulating only. Sir, that is not. First of all, mistake. what is the authenticity that your father got heart attack? What is the proof? Sir, prove. I have proof. Show me the proof, man. And don't debate. Don't talk to me like this, okay? Sorry. Sir, but You are making only words. सर ने कहा यू आर मेकिंग ओनली वर्ड्स। ये एक्चुअल में सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, राइट। जो सर अभी यहाँ कहना चाहते हैं आप केवल झूठ बोल रहे हैं, बातें घुमा रहे हैं, तो कहा जाएगा यू आर जस्ट मेकिंग अप स्टोरीज, या फिर यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, या कह दीजिए यू आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस, बट यू आर जस्ट मेकिंग वर्ड्स जो है इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कुछ भी बोल देने से चल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, क्या ही समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। so that time the situation become very critical, and I am not in my actual
Time. It was not in your hand. Yes, sir. No, nothing is in my hand, and no one is there. Only I am only a brother. Sir, I understand that. I really respect your statement. But tell me, what if I say that okay, no problem, बेटा जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो गई. आपको नहीं लगता कि because of allowing you or because of declaring you innocent, don't you think that other people will become like you and they will do crime in India? दे विल डू क्राइम इन इंडिया नहीं होता है, दे विल कमिट क्राइम्स. हम क्राइम को डू नहीं करते हैं, कमिट करते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. And many people will come to the court and they will say because of my dadaji, because of my dadiji I had to go. So they will make kind of false allegation they will be having, right? Yes. तो और ये जिस प्रकार से अभी सेंटेंसेस यहाँ पे कहे गए हैं, ये कलेक्शन है मनगढ़ंत सेंटेंसेस का. एक्चुअली इससे कोई एक्सप्रेशन जा नहीं रहा है. जो तरीका है बात करने का, कुछ भी माइंड में आया और उनको बोल देने से कॉन्वर्सेशन नहीं हो जाता, स्पेशली एज अ टीचर. देखिए, प्रैक्टिस करते समय गलती करना अलग बात है, लेकिन एज अ टीचर अगर आप एक स्पीच दे रहे हैं और स्टूडेंट्स के सामने बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. इसके अलावा अभी तक अभी जितना सेशन हमने पूरा किया है, आप प्लीज़ नोट करते चलिएगा कि कितने सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस सर ने सही बोले हैं. थोड़ा और सुनिए. तो how should I Sorry, sir. I realized too much that with my mistake, two couple are. you accept this mistake is your? यू एक्सेप्ट दिस मिस्टेक इज योर. हालांकि इन्होंने लिखने की कोशिश करी है, नीचे लिख के क्लियर करा है, तो सेंटेंस गलत बोल दिया गया है. डू यू एडमिट दिस मिस्टेक कहा जाता है, एक्सेप्ट चले जाता है हिंदी के हिसाब से. अगर ट्रांसलेशन करें, इंडिया में बोल देते हैं कोई, लेकिन मिस्टेक्स को हम एडमिट करते हैं. सो डू यू एडमिट दिस मिस्टेक. और यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट के तरीके से सर बात कर रहे हैं, एज ए मैजिस्ट्रेट अपनी गलती को मान लेने को हम कह देते हैं डू यू कन्फेस, यानी मान रहे हो अपनी गलती को, स्वीकार कर रहे हो जो तुमने किया है, डू यू कन्फेस, या फिर डू यू एडमिट योर मिस्टेक. आगे बढ़ते हैं. ये गलत तरीका था जो सर ने कहा. Yes, sir. You accept it? Yes. Are you ready to pay 15 lakh rupees to them? By some other CCTV cameras, we could get to have photos. We could get to have photos is grammatically incorrect. We could get the photos कहा जा सकता है, या फिर we could get some images and pictures. It seems that you were drunk. And right now, the way you are making allegations, the way you are making words, it seems that you are a boaster. You are exaggerator. Right? But I'm sorry. The next hearing will be done on 25 March. The next hearing will be done on 25 of March नहीं होता है, hearing will be held on 25th of March कहा जाएगा, या फिर the next hearing will take place on 25th of March कहा जाएगा. राइट, तो मीटिंग्स हैं, सेल है और हियरिंग है, ये चीज़ें डन नहीं होती हैं, होल्ड करी जाती हैं. सो द नेक्स्ट हियरिंग विल बी हेल्ड ऑन 25th of March. आगे बढ़ते हैं. Next month, right? Till you have to arrange. टिल यू हैव टू अरेंज गलत है, इसको कहा जाएगा बाय दैट टाइम यू हैव टू अरेंज दिस मच अमाउंट. बाय दैट टाइम इसलिए कहेंगे बिकॉज यहाँ पे सर एक डेडलाइन दे रहे हैं उसको. सो बाय दैट टाइम यू हैव टू अरेंज दिस मच अमाउंट. राइट, तो टिल दैट टाइम गलत हो जाएगा, और टिल यू हैव टू अरेंज तो पूरा का पूरा मनगढ़ंत हो जाएगा. तो इस सेशन को भी यहीं पे खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो इस सेशन में आप खुद से नोटिस करिए कि सर ने कितने सेंटेंसेस टोटल बोले और उसमें से कितने सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट थे. सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका इस प्रकार के सेशंस को देखने से, बिकॉज आपको लगता है कि हम अच्छा सीख लेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चल पाता कि क्या गलत सीख रहे हैं. दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा गेम होता है. आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार की इंग्लिश आप सुनेंगे, कोई भी भाषा इंग्लिश की बात नहीं है, जिस प्रकार के सेंटेंसेस आप सुनेंगे उसी प्रकार के सेंटेंसेस आप बोलने लग जाते हैं. तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि सही है या गलत है. टीचर बोल रहा है, सही बोल रहा होगा, सबकॉन्शियस माइंड इन द बैकग्राउंड उन साउंड्स को, उन स्ट्रक्चर्स को, उस लेंथ को ग्रैब कर रहा होता है, और उतने ही शब्दों में उतनी ही देर में आप इस प्रकार के सिचुएशंस में वाक्य बोलने की कोशिश करते हैं. तो गलत इंग्लिश को सुनने से बहुत बचना है, वरना फायदा होने के बजाय नुकसान होता चला जाएगा. कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो देखिए, पहले चेक कर लीजिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उसमें इंग्लिश सही बोली जा रही है या नहीं. बहुत सारे लर्नर्स हैं, वो वीडियोस डाल देते हैं और उनका स्ट्रगल देख के सिंपैथी बतौर लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, लेकिन उससे उनका तो फायदा हो रहा है, 4 पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अगर आप एज अ लर्नर उन वीडियोस को देख रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच.